हाँ जी, बच्चा पार्टी सभी एनएफटी मेंबर्स, बच्चा पार्टी के सभी मेंबर्स, सभी को नमस्कार। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चा पार्टी, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि आप टेंशन मत लो। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक ना जीटी रोड के ऊपर एक 10,000 गज का प्लाट था, खाली प्लाट। उस प्लाट में एक बंदा जो दिमाग का धनी था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। उसने अपनी वहां पे किसी के कहकर एक रेड़ी लगवा दी। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। रेड़ी लगा दी, रेड़ी लगा के उससे सौदा कर लिए कि तेरी रेड़ी, वो जो प्लाट था 10,000 गज का, उसमें से 2 हिस्से कर दिए 5-5 हजार के। 5,000 वाले में उसने एक रेड़ी लगवा दी अपने किसी खास बंदे की। उससे उन्हें सौदा कर लिया कि तेरे से मैं 10 रुपए डेली लूंगा। ठीक है, उसने कहा। उसने रेड़ी लगाई, फ्रूट की रेड़ी थी। वो जो शहर, वो साथ में शहर था बिल्कुल बड़ा, जो लोग आते थे वो फ्रूट फ्राट ले जाते थे। तो उसका भी गुजारा चलने लग गया। लेकिन उसको किराया पड़ रहा था वो जगह का। उसने मालिक से बात कर ली थी कि भैया जैसे जैसे काम बढ़ेगा किराया बढ़ता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्कीम है जिसको मैं सामने लाना चाहता हूँ। दिमाग का धनी था वो। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसने एक रेडी और लगवा दी, एक रेडी और लगवा दी। करते करते 25-30 रेडियां लग गई। कोई गोलगप्पे वाली लग गई, कोई फ्रूट वाली लग गई, कोई बर्गर नूडल की लग गई, कोई मंचूरियन की लग गई, कोई एक फिर आ गया जी मैं कपड़ा बेचना चाहता हूँ। उसको उसने एक झोपड़ी सी बना दी, बढ़िया झोपड़ी सी बना दी। ठीक है, एक आ गया जी मैं जो बेडशीट होती हैं वो बेचने वाला हूँ, उसने भी उसको भी लगा दिया। सभी से उसने ये सौदा कर लिया कि डेली शाम को मैं 10 रुपए लूंगा, आप अपनी सारा जितनी मर्जी कमाई करो, आपकी है। करते करते ये पूरे 5,000 गज में, 5,000 गज तो खाली पड़ी थी, 5,000 गज में उसने 100 से ऊपर रेडियां लगा दी। उसको भी आमदन होने लग गई। वो उसने उसमें से थोड़ा सा किराया, मान लीजिए 50% उसको मालिक को देना शुरू कर दिया। मिले भाई, मालिक भी खुश हो गया, भाई ठीक है भाई, काम चल रहा है बढ़िया, बैठे बैठाए पैसे आ रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगाया, सब पैसे। अब रेडी वाला तो गोलगप्पे तो घर से ही बना के लाता है ना। ठीक है, वहां पे कमाई की, उसमें से 10 रुपए मुझे दे लिए। उसको भी हो गया यार मुझे 100 बचा, मुझे 90 बच गए, और क्या होगा। चलता रहा काम, 3 साल चला। 3 साल के बाद उसने क्या किया, जो साथ वाला 50,000 गज का प्लाट था, वहां पे उसने सोच लिया एक माल बनाना है बड़ा। उसने भी उसने उसने गिन लिए कितने बंदे थे। 100 से ऊपर बंदे थे। 100 से ऊपर जो रेडियां लगी हुई थी, जो झोपड़ियां बनी हुई थी। कोई चादर बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई मंचूरियन बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई टायर का पंचर लगा रहा है, कोई स्कूटर का पंचर लगा रहा है। कहने का सभी चीज, जो भी बंदा आता था उसको सब सामान मिल जाता था। पेचकस वाला है, उसमें भी लगी हुई थी वहां पे रेडी। तो पेचकस वाला कहने का मतलब जो बंदा अंदर आता था उसको जो उसके सामान में लेने की जरूरत वो मिल जाता था उसे। काम चलने लगा, शहर साफ था, चल रहा था। उसने सोचा कि यहाँ पे एक माल बनाएंगे, उस माल में ये इन लोगों को दुकानें शिफ्ट कर देंगे। उनसे बात कर ली उन्होंने, मैं भैया मैं माल बनाऊंगा यहाँ पे, आप मुझे 3 महीने दे दीजिए। आप 3 महीने यहां से कोई इनकम नहीं लेके जाओगे, खाली हाथ आओगे, सुबह खाली हाथ जाओगे, जितना खर्चा होगा वो ले लेना मेरे से। कमाई है जो मैं आपको नहीं दूंगा। आप 1,000 रुपया सेल करते हो, 100 रुपया कमाई है, 100 यहां जमा कर देना, 900 ले जाना। दुकानदार पहले तो खुश हो गए, चलो माल बन जाएगा, हमें दुकानें मिल जाएंगी वहां पे। उसने कह दिया था उनसे सारे अपना वो क्या कहते हैं मतलब लिखती, जिसे कहते हैं लिखित नामा कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, ठीक है ना। अब उसने माल बनाना शुरू कर दिया। जब जब माल बनाना शुरू किया,
तो कुछ दुकानदारों के मन में आ गया, यार ये पता नहीं माल बनाएगा नहीं बनाएगा। मॉल की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये कमाई भी बंद कर दी हमारी। उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने अपनी रेडी की जगह किसी और बंदे को बेच दी, 5-7 लोगों ने। अब 5-7 लोगों ने 5-5 हजार बेचा, 5-5 हजार रुपया दिया, अपनी रेडी की जगह उनको दे दी, नए बंदे आके बैठ गए, अब उनको वो ही फंस गए। तो उनको तो कमाई तो मिल नहीं रही, सिर्फ वो प्रॉफिट मिल नहीं रहा, अपना लगाया हुआ पैसा ही जितना वो खर्चा करते उतना मिल जाता था वहां से। उसे मालिक ने कहा हुआ था कि भैया 3 महीने लगेंगे, 3 महीने तक आप टेंशन मत लो, पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरा काम चल लेने दो। ठीक है, जैसे ही वो माल शुरू किया उसने, उससे पहले उसने कारपोरेशन से परमिशन ली, म्यूनिसिपल कारपोरेशन होती है ना, गवर्नमेंट से परमिशन ली, पोल्यूशन वालों से परमिशन ली, एक और था अपना फायर ब्रिगेड वालों से परमिशन ली। कहने का मतलब जो उसका कागजी कार्रवाई करनी थी सारे काम के लिए वो करवा ली, उसने पहले ही करवा ली थी। अब जब माल का नक्शा बन के आ गया तो कुछ दुकानदार, फिर 5-7 दुकानदार, वो कहने लगे यार नक्शा लेके आया, अभी कहाँ माल बनेगा, कहाँ कैसे होगा, इतना बड़ा माल बनना है, 8 मंजिला माल को कह रहा है, बनेगा पता नहीं बनेगा। वो 5-7 दुकानदारों, अब जब कमाई बंद हो गई तो उसकी आमदन भी कम हो गई। अब उन्होंने कहा कि जो पहले 5-5 हजार में देखे गए हम 3-3 हजार में बेच देते हैं, कोई बात नहीं, जगह जगह ही है, हम बाहर लगा लेते हैं जाके रेडी, और क्या होगा, सड़क पे लगा लेंगे, देखा जाएगा क्या होगा। 5-7 लोगों ने 2-2 हजार लिया, 3-3 हजार लिया, जाके अपना बाहर रेडी लगा ली उन्होंने। आगे जाके वो माल बंदे के दिमाग में, धनी था दिमाग का, उसने जी माल खड़ा कर दिया। माल खड़ा कैसे कर दिया, पहले ही उसकी स्कीम थी और उसने पहले ही सारा कुछ तैयार रखा हुआ था, ठेकेदारों से बात कर रखी थी। 3 महीने में, 2 महीने में माल खड़ा हो गया। वहां पे जब माल खड़ा हो गया तो बेटा वहां पे सीढ़ियां लग रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो पेंट हो रहे हैं, पत्थर लग गए, नीचे पार्किंग बना दी, ऊपर 8 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब वो दुकानदारों को समझ आ गया अब हम लाइन पे हैं, लेकिन 3 महीने वो टेंशन में रहे कि पता नहीं ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पहला महीना तो टेंशन में यही निकल गया कि ये नक्शा ही बनाता फिर रहा है। लेकिन जब मिस्त्री लग गए, सबको लग गया, बड़ी बड़ी सिलें आने लग गई, सिल सब समझते ना, सिल बड़ा बड़ा जैसे पुल बनाते हैं, तो पुल को पहला ही तैयार कर लेते हैं, आधा पुल तो वो वहां पर लाके रखते ही है लाके। ऐसे ही माल उसने पहले लाके रखे, हांचे बने हुए थे, पहले लाके रखे, माल खड़ा कर दिया, सीढ़ियां लग गई, सारा काम हो गया, पेंट हो गया, सब कुछ हो गया। वहां पे थिएटर भी एक बना दिया, अंदर दुकानें बना दी उसने। 100 दुकान नहीं बनाई उसने, उन्हें 500 दुकान बना दी। 100 के जो 100 वाले वो तो आने आए हैं, नए भी आएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उसने उसका उद्घाटन रख दिया 15 सितंबर को कि भैया 15 सितंबर को, इस साल के 15 सितंबर को उद्घाटन करेंगे, और 15 सितंबर के बाद आप अपना सारा सामान उठाओगे, 30 तारीख तक वहां सामान ले जाओगे, और वहां आप दुकान चला के देखोगे चलती है कि नहीं चलती। दुकानदार कहते ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेकिन पहले कुछ दुकानदार के मन में ये भी आया कि वहां पे ग्राहक आएगा नहीं आएगा क्या पता, ठीक है। लेकिन 15 सितंबर को उसने क्या किया, वो नीचे वाली जो 5000 जगह थी उसको खाली करवा दिया बिल्कुल। उनकी दुकान सारा सामान उठा के फूड वाले को फूड वाली दुकान दे दी, जूस वाले को उसने जूस की दुकान कर ली, कपड़े वाले ने कपड़े वाली कर ली, उसने जो गोलगप्पे वाला था उसने गोलगप्पे वाली कर ली, सबने दुकान अपनी अपनी कर ली। और उन्होंने कहा हमारा पैसा, रुको 3 महीने जिस दिन पूरे हो जाएंगे मैं आपको पैसा दे दूंगा। वो कहते ठीक है। जैसे ही वो माल खुला, नीचे वाली रेडिया बंद हो गई ना, ग्राहक तो आना ही था। जूस, अब पहले वो धूप में खड़ा होकर जूस पी रहा था लड़का, मान लीजिए कि लड़का लड़की घूमने आए, बेटा बेटी घूमने आए, बाप और बेटी घूमने आए, कोई भी घूमने आया। अब जो पहले नीचे जूस पीने वाले आते थे, सामान लेने वाले आते थे, वो धूप में आते थे, रेडी से बड़ी से लेते सामान, वो मॉल में आने लग गए, सभी शिफ्ट हो गए ना वहां पे। वहां उसने पार्किंग बना दी, क्योंकि पार्किंग भी बेहद जरूरी है, ठीक है। 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक उन्होंने अपना सारा सामान वहां रख लिया।
शहर में शोर मच गया, बहुत बड़ा मॉल खुल गया है और वहाँ पे हर सामान मिलता है। 100 दुकान थी ना नीचे वाली, 100 दुकान ऊपर आ गई, मॉल में आ गई। उसके बाद 400 दुकान खाली पड़ी है। उन्होंने कहा, दुकानदार ने कहा हमारा पैसा क्या, रुको जरा रुको, कोई बात नहीं, 30 सितंबर तक रुको आप। 30 सितंबर को उसने वो दुकानें बेचनी शुरू कर दी। अब वो दुकानें उसने बेच दी 1-1 लाख रुपए में। मान लीजिए, कहानी है, कहानी का आपको समझ आ जाएगी, सारा सिस्टम समझ आ जाएगा। 1-1 लाख में दुकानों से रेट निकाल दिया, 5-7 दुकानें बिक गई। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जो पुराने दुकानदार थे, रेडी वाले थे, जो नीचे वाले रेडी लगा रहे थे पहले, उनको भी दुकान मिल गई थी, उनको फ्री में मिल गई। सिर्फ वो 3 महीने का वो उनको कमाई ही नहीं मिली ना, वो कमाई तो मिल ही जानी थी उनको। उन्होंने क्या किया, 1-1 लाख 1.25 लाख में अपनी दुकानें भी 3-4-5-7 लोगों ने बेच के निकल गए। वो उसने वो दुकानें बेचनी शुरू कर दी, सभी को पैसा देना शुरू कर दिया, लो भी अपना पिछला पैसे उठाओ, बाकी का काम हम देखते हैं। अब उसकी सभी दुकानें बिक गई। मॉल का पूरे शहर में शोर शराबा हो गया कि बहुत बड़ा मॉल बन गया है भाई, वहाँ पे सब चीज़ मिलता है, एसी लगे हुए हैं और सही रेट पे मिलता है। वो जो लोग नीचे आ रहे थे, मान लीजिए रेडी वालों के 100 रेडी के वालों के पास अगर मान लो डेली 500 बंदा आ रहा था, वहाँ मॉल में तो 5,000 बंदा आने लग गया, 5,000 लोग आने लगे शहर से, 5,000 10,000 बढ़ता रहा वो। अब वो जो दुकानें थी उनका रेट बढ़ना शुरू हो गया। महीने 1.5 महीने में सभी दुकानें बेच के सभी को पैसा दे दिया, लो भी उठाओ भी अपना पैसा, ये अपना पिछला पैसा भी उठाओ, आगे आप अपनी कमाई करते रहो। लेकिन जो उसने दुकान बेची, साथ में उसके एग्रीमेंट किया कि आप 100 रुपया सिर्फ हर महीने मुझे रॉयल्टी दोगे। रॉयल्टी मतलब अब मुझे यहाँ पर कहने का मतलब एक सूखा पक्का सौदा कर लिया। आज 100% में से, मैं वो गलत बोल गया, सॉरी, 100% जितनी आपकी कमाई है, मुझे नहीं कमाई, जितनी मर्जी चाहिए आप, मुझे आप बताओ क्या देते हो। उसने 100 रुपया कर लिया, 100 रुपया कर लिया, 100 रुपया कर लिया हर एक दुकानदार से, हर महीने मुझे देना है तुमने। जो वो 100 बंदा फ्री वाला था, मान लीजिए, वो जो नए आए उनसे पैसे लेके उसने उनको भी लाख की दुकान दे दी, लेकिन उनसे भी 100 रुपया महीना कर लिया रॉयल्टी के रूप पर। क्योंकि हर साल लिख लिया उन्हें, एग्रीमेंट लिख लिया, हर साल ये 10% बढ़ता रहेगा। 50 साल रहो, 100 साल रहो, 500 साल रहो। अब क्या हुआ, अब उसने वो गया घर पे जाकर उसने बेटों को बुलाया। 4 बेटे थे उसके, चारों बेटे को बुलाया, उनको कहा बेटा देखो, मैंने ये मॉल खड़ा कर दिया। दुकानदार बैठ गए बीच में, 100 मेरे अपने थे, 400 मैंने और भी लाके बिठा दिए। ठीक है, उनके साथ मैंने एग्रीमेंट कर लिया है कि 100 रुपया मुझे इसमें साल देंगे, अगले साल 10% बढ़ता रहेगा। अब मैं कल को यहाँ से चला भी जाऊँ दुनिया में से, तो आपको 7 पुश्तों तक पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर साल वो बढ़कर मिलता रहेगा। एग्रीमेंट किया हुआ है, नहीं तो वो दुकान खाली करनी पड़ेगी उसको 150 लोग के। 7 पुश्तों तक का उसने इंतजाम कर दिया। अब वो वहां पे चाय वाला था, एक चाय देने के लिए आया था। चाय वाला भी सुन रहा था ये बात। चाय वाला भाग के अपनी दुकान पे गया और वो शाम को घर गया। अपने घर जाकर उसने बताया कि बेटा, मैं आज से 3-4 साल पहले से ये दुकान लगा रहा था नीचे, और मुझे माल में दुकान मिल गई। अब दुकान वो आगे खुलती थी 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। अब वो दुकान 24 घंटे खुलेगी। तू भी मेरे साथ काम करेगा। अपने बेटों को कहा, दोनों को, अपनी वाइफ को भी कहा कि 8-8 घंटे हम काम करेंगे, 24 घंटे माल खुला रहता है। अब हमारी कमाई कितनी हो जाएगी, उसकी कमाई भी 3 गुना हो गई। साथ ही उसने ये कहा कि बेटा, मैं तुम दोनों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए 3 पुश्तों तक ये कमाई के साधन हो गया है। क्यों? उस दुकान का रेट जो लाख रुपए में बिक रही थी, उसका 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख होता रहा। बढ़ेगा ना, रेट आए दिन बढ़ता है। अब क्या हुआ, अब वो सारे दुकानदार उस मालिक को नमस्कार करते हैं
कि भैया आपने बचा लिया, लेकिन उसका जो धनी दिमाग था, जो माइंड था, वो माइंड सेट था। वो लाइफ सेट करने के लिए उसने माइंड सेट कर लिया था पहले दिन ही। जिस दिन उसने खाली प्लाट लिया था ना 10,000 गज का, उसने पहले ही 5,000 गज पर दुकानदार बैठा दिए, कोई रेडी वाला बैठा दिया, कोई झुग्गी वाला बैठा दिया, कुछ बिठा दिया, लेकिन साथ में खाली वाला प्लाट था। उसका माइंड वहीं सेट हो गया था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि माइंड सेट कर लो, लाइफ तो अपने आप सेट हो जाएगी। लाइफ सेट करते रहोगे तो फिर माइंड के बिना लाइफ सेट भी नहीं होगी, सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। समझे? वक्त की बात है। वक्त 3 महीने में पलट गया ना, लेकिन वो उसका वो जो दिमाग वाला धनी बंदा था जिसने ये सोचा था, उसकी 7 पुश्तें तर जाएंगी। 7 पुश्तों का इंतजाम कर दिया उसने। हर बार उसे रॉयल्टी मिलती रहेगी। दुकान आगे बिकेगी तब भी रॉयल्टी मिलेगी, दुकान का किराया आएगा तब भी रॉयल्टी मिलेगी, दुकान का रेट बढ़ेगा तब भी रॉयल्टी मिलेगी, मिलेगा ही मिलेगी। लेकिन वक्त तो देना पड़ेगा बेटा। वक्त के पहले कुछ नहीं मिलता। वक्त का जब पहिया घूमता है ना, तो मिनटों में काम हो जाते हैं, दिनों में काम हो जाते हैं, महीनों में काम हो जाते हैं। मैंने पूरी आपको समझाने की कोशिश किया। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो पूरी बात समझ गए होंगे। अगर कहीं पे मैं चूक गया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में करना, या मेरा नंबर आपके पास है, मैं दूसरा नंबर भी दे रहा हूँ। दूसरा नंबर नहीं देने की जरूरत वैसे, उसी नंबर पे आप मुझे कॉल कर लेना। अगर कहीं पे आपको लगे कि यहाँ पे अंकल ने थोड़ी चूक कर दी है, बात आप मेरी समझ गए होंगे सारी। समझ गए ना बात मेरी को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपको सिर्फ स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। और समझ जाओगे तो बेटा 3 महीने की बात है। 3 महीने में 1.5 महीना निकल गया, 1.5 महीना रह गया। 1.5 महीने में देखना आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। वो रेडी वाला बंदा दुकान का मालिक बन गया। दुकान का मालिक बनने के बाद दुकान का रेट कहाँ चला गया आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। दिनों में जब यहाँ 5,000 बंदा आता था सामान लेने के लिए, वहाँ 5 लाख बंदा आने लग गया सामान लेने के लिए। उसको तो बेचने की जरूरत ही नहीं है दुकान, उसकी तो आगे पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ कारोबार करती रही। तो भी अगर वो दुकान भी बंद कर दे ना, दुकान बेच भी दे 2 3 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो कितना पैसा हो जाएगा उसके पास, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बात को समझो। अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी लाइक मत करना, शेयर मत करना। अच्छी लगे तो शेयर कर देना अपने उन साथियों के साथ जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपकी टीम के मेंबर हैं, जो आपके बहन भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं। मैंने अपने दिल से बात किया, ये दिल से सारी आपको समझाने की कोशिश किया। टेंशन मत लो। वो 3 महीने वाले कहा था ना, 3 महीने रुक जाओ भाई, उनको बार पूरी पेमेंट क्या मिल गई, उनको दुकानें बड़ी बनाई मिल गई, लेकिन वो जुड़े हुए थे। तब जो भागने वाले थे भाग गए। अब जब पूरा माल चल रहा है, दुकान बड़ी महंगी हो गई, जो 4 दुकानदार 5 दुकानदार बेच के निकल गए थे ना 4 5 हज़ार 3 हज़ार में, 3 हज़ार का क्या आया होगा। वो माल के सामने सड़क थी, सड़क की परली तरफ एक रेड़ी लगी हुई थी जिसके ऊपर चाय वाला बैठा था, एक चाय वाला और था कोई। उसके बाद चाय पीने बैठ गए वो। अब वो सोचने लगे, चारों अपने आपस में सलाह कर रहे हैं, यार हमने तो सिर्फ 2 महीने में पहले ही ये जगह बेची है, 3 महीने पहले ही बेची थी, हमें तो सिर्फ 3 हज़ार ही मिला, अब 3 लाख मिल रहा है, 30 लाख मिल रहा है। वो चाय की चुस्कियां नहीं ले रहे थे, वो जहर पी रहे थे। तो कह रहे हमें ये चाय जहर लग रही है आज। उसी माल के सामने हम बैठे चाय पी रहे हैं, जबकि उस माल में बैठ के हम एसी में बैठकर हम चाय पीते, कॉफी पीते, बढ़िया पीते। बात को समझो बेटा। मैंने अपनी ओर से बहुत की कोशिश किया, दिल से बात की है। आपका धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।